हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने वैदिक चैनल वैदिक विजर्ड में। और मैं मितुषी श्रीवास्तव, आपकी वैदिक मैथ्स टीचर। आई होप आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। और अब तक आपने बहुत सारी वैदिक ट्रिक्स भी सीख ली होंगी, जिससे आई एम श्योर कि मैथ्स आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो बन ही गया होगा। अगर आपने सीरियसली सारे वीडियोस देखे हैं, उनको आप अप्लाई कर रहे हैं अपने स्कूल करिकुलम में, तो डेफिनेटली मैथ्स तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन ही गया होगा अब तक। तो आज का जो वीडियो है वो है टेबल ऑफ 13। जैसे कि पिछला वीडियो था 12 पे, टेबल ऑफ 12 पे सिखाया था मैंने, तो मैं इसी सीरीज को कंटिन्यू कर रही हूँ फ्रॉम टेबल 12 टू 19। मैं आपको वैदिक ट्रिक भी बताऊंगी कैसे कैलकुलेट करना है, और एक इजी ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे आप एक पर्टिकुलर टेबल को फ्रेम कर सकते हैं आप देन एंड देयर ओनली। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है टेबल ऑफ 13। तो फ्रेंड्स, जो टेबल ऑफ 12 था वो तो उसके लिए तो आपको एक ये बनाना था स्केलेटन सॉर्ट, एंड देन आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी मैंने, वो आपको फिलअप करना था और आपको आपका आंसर मिल गया था। बट जब आप 13 की टेबल जब आप फ्रेम करोगे तो आपको थोड़ा सा ड्राइंग भी करनी पड़ेगी इसमें, बिकॉज आपको इसको ग्रिड बना के इसको सॉल्व करना है। ये वैसे इजीली सॉल्व नहीं होगा कि कुछ पर्टिकुलर नंबर हमने स्किप कर दिए, एक इसका पैटर्न होगा, इसीलिए हमको इसको एक ग्रिड फॉर्मेशन में करना होगा। लेकिन बहुत इजी है, घबराइए नहीं, थोड़ी ड्राइंग करनी पड़ेगी, वो एक और एंटरटेनमेंट का मेथड हो जाएगा, है ना। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा ये बनाइए स्क्वायर, एंड स्क्वायर में मेक श्योर कि इसमें 9 स्क्वायर्स हो इसके अंदर, और एक स्क्वायर हम इसका सेपरेटली बना देंगे यहाँ पर। ओके, देखिए इस तरह से हमको बनाना है। अब क्या करना है, हमको पहले वंस डिजिट फिल करनी है, वंस डिजिट, ठीक है। और वो भी फिल करनी है हमको बॉटम से, यानी बॉटम टू अपस्टेयर्स जाएगा, मतलब डाउन स्टेयर्स टू अपस्टेयर्स। यहां से इस तरह से हमको ये फ्रेम करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वंस डिजिट पे अपने नंबर्स ऐड अप करना शुरू करेंगे। देखिए 1 2 3, ओके, 4 5 6, अब यहां से 7 8 9, एंड 9 के बाद 0 यहाँ पर आप लगा देंगे, ठीक है। सो इट्स इजी, मतलब नीचे से ऊपर जाना है, फिर आपको नीचे आना है, फिर ऐसा नहीं कि 3 के बाद 4 आप यहाँ लिख देंगे, ऐसे नहीं करना है। तो जो एक पर्टिकुलर पैटर्न बताया जा रहा है, बिकॉज ट्रिक मीन्स ट्रिक, उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से, इसको एक तरीके से ही करना होता है, तभी वो आंसर देता है, ठीक है। तो 3 के बाद 4 यहाँ से, 4 5 6 7 8 9, एंड 9 के बाद 0 यहाँ पर, क्योंकि हमको सिर्फ मतलब एक ही डिजिट फिल करनी है। तो 9 के बाद 10 आता है, बट 10 का हम 0 लेंगे क्योंकि वंस डिजिट ही हमको फिल करनी है, ठीक है। तो ये एक पार्ट ऑफ व्यू हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि अब हमको यहाँ से भरना है, मतलब पहले हमने डाउन से अप किया, अब हमको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिजिट्स भरनी है। वो भी 1 से स्टार्ट होनी है, ये भी 1 से स्टार्ट हुआ था, वो भी 1 से स्टार्ट होनी है। बट उसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कुछ पोर्शन स्किप करने हैं, ठीक है, कुछ नंबर स्किप करने हैं, जैसे 1 2 3। अब यहाँ पर जो 4 है ये आपको स्किप करना है, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं कि 13 टेबल है तो ये इवन नंबर है, तो हम 4 की फैमिली को हम स्किप कर रहे हैं। इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 स्किप किया। अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, 5 6 7, ठीक है। अब 4 स्किप किया था तो 4 के बाद 8 आता है, 4 की फैमिली में, इसको भी हमने स्किप कर दिया, ओके। अब 7 के बाद 8 स्किप हो गया। अब क्या लिखेंगे, 9 10 11, अब 11 के बाद 12 स्किप करना है हमको, ठीक है। और उसके बाद आता है 30। सी, पूरी की पूरी 13 की टेबल फॉर्म हो गई इस ग्रिड के ऊपर। जब ये फॉर्मेशन हो जाए तब आप इसको, जो आपने स्केलेटन तैयार किया है अपना 13 का, उसमें आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे 13 मिल 13 26 39 52 65 78 91 104 117, and this is 130.
देखिए ये जो ट्रिक है इससे आप इजीली 13 की टेबल फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं वही बात कहूंगी कि अगर आप वैदिक मेथड से करेंगे तो आपको जल्दी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, विद इन सेकेंड्स मिलेंगे। देखिए अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज 13 फाइजा, तो 13 फाइजा को अगर बताना हो उसको आंसर, तो फिर आपको पेपर पेन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पेपर पेन की जरूरत पड़ेगी, फिर आप ये ग्रिड बनाएंगे और ये आपको जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी भूले तो आपकी की पूरी टेबल रॉन्ग हो सकती है। देखिए मैं इसका बेनिफिट भी बताऊंगी और इसका लिमिटेशन बताऊंगी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बच्चों को यही लर्न करना चाहिए। ये एक सेफर साइड है आपके लिए कि अगर सपोज कल को आपको कुछ चीज अगर आप भूल रहे हैं और ये याद है तो आप इसके जरिए भी अपनी 13 टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर्स निकाल सकते हैं। बट इस पे टोटली डिपेंड होना मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मैं वैदिक मैथ्स पढ़ाती हूँ। तो मेरा कोशिश रहती है कि जो वैदिक ट्रिक के थ्रू अगर आप जो सीख रहे हैं वो बहुत ही मतलब फुल प्रूफ होता है, क्योंकि वो सूत्रा से रिलेटेड है और हम एक पर्टिकुलर सूत्रा पे वर्क कर रहे हैं और वो यूनिवर्सल भी है। उसमें क्या होता है ना, आपको अब जैसे 12 की टेबल एक अलग कॉन्सेप्ट था, 13 की टेबल का अलग कॉन्सेप्ट है। जब मैं 40 का सिखाऊंगी तो 14 में अलग कॉन्सेप्ट आएगा, 15 का अलग होगा। तो आपको बहुत सारी चीजें लर्न करनी पड़ रही हैं अलग अलग। लेकिन अगर आप एक वैदिक मेथड सीख लेंगे तो वो 12 से लेकर 19 तक अप्लाई होगा। तो आई ऑलवेज प्रिफर वैदिक मैथ्स, बट I will teach this trick also to calculate the table of 13. तो आई होप आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने वैदिक मेथड पे। तो चलिए अब हम सिखाते हैं वैदिक मेथड के थ्रू कि कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज आप लीजिए कि 13 फाइजा, ठीक है, 13 फाइजा कोई आपसे पूछे तो कैसे बताना है 13 फाइजा। मैंने आपको बताया था अगर फाइजा बोलेंगे तो फाइजा का मतलब 50, ठीक है। तो आप यहाँ पर 50 लिख लीजिए। ओके ना, अब आपको क्या काम करना है, अब आपको 3 और 5 पे वर्क करना है, क्योंकि पहले जो पार्ट होगा 12 से लेकर 19 तक जो भी डिजिट मिलेंगी आपको 10th पार्ट पे आपको हमेशा 1 मिलेगा। 1 दैट इज इक्वल टू 10। यानी आपको मैं पिछली बार बता भी चुकी थी कि 13 को हम एक्सपैंडेड फॉर्म लिखेंगे तो 10 + 3। तो ये आपको सबके साथ 14 में भी आपको 10 + 4 मिलेगा, ठीक है। 17 की टेबल कर रहे हैं तो भी आपको 10 + 7 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो 10th पार्ट पे 10 ही 10 10 आ रहा है, तो इसका मतलब 10 की टेबल यूज हो रही है। तो अगर मैं 13 फाइजा बोलती हूँ तो फाइजा का मतलब 50, 7 अगर 13 सेवनजा मुझे कैलकुलेट करना है तो सेवनजा का मतलब 70, 13 नाइनजा कैलकुलेट करना है तो 90, 13 टूजा कैलकुलेट करना है तो 20। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर तो आपको बहुत क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब हमको ये 3 और 5 पे वर्क करना है, ठीक है। इसके बीच में आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 3 5 50। अब इन दोनों को प्लस कर देना है, दैट्स इट। 50 + 15 इज 65। देखिए कितनी जल्दी निकल के आ रहा है। इवन मेरे को अगर मैंने एक्सप्लेन भी किया है तो विद इन 1 मिनट ये एक्सप्लेनेशन भी हो गया और आंसर भी आ गया। तो जब एक्सप्लेनेशन में तो कम टाइम लग रहा है, तो आप सोचो कि अगर आपको ये चीज आती है और कोई आपसे क्विकली पूछे कि व्हाट इज 13 फाइजा, तो आप माइंड में कैलकुलेट करके इसको विद इन 5 सेकेंड्स या उससे भी लेस टाइम में आप इसको बता सकते हो। और ये है वैदिक मैथ्स की खूबसूरती, ये है वैदिक मैथड की पावर, ठीक है, कि आपको पेपर पेन की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप वो वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको पेपर पेन की जरूरत पड़ेगी। आप उस पर ड्रॉ करोगे, फिर आप उस पर आपको वो ट्रिक पता होनी चाहिए, फिर आप जब आप ट्रिक को पता होगा फिर आप फिलअप करेंगे स्क्वायर्स, तब आपको जाके वो आंसर मिलेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपने फटाफट उसी पर आपने अपना काम करना शुरू कर दिया और विद इन सेकेंड्स आपने अपना आंसर भी बता दिया, वो भी माइंड में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब आप देखिए 13 8 अगर सपोज मैं देती हूँ तो 13 8 का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल 80, ठीक है। 13 8 है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ जो आंसर आएगा वो 80 आएगा। अब हमको क्या करना है, 8 3 24। देखिए ये जो प्लस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। इसके लिए पेपर पेन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया कि जब भी इजी नंबर हो, इजी नंबर मतलब जिसके आगे 0 लगाओ, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, उनके साथ कोई भी चीज ऐड करोगे आप विद इन माइंड ऐड कर सकते हो, आपको पेपर पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 80 और 24, तो आप देख रहे हो 80 और 24 में 20 है, तो 80 + 20 100 हो गया और 4 104।
देखिए आपका आंसर कितनी जल्दी आ रहा है। तो ये है वैदिक ट्रिक। अगर सपोज आपको निकालना हो 13 नाइजा, ओके 13 नाइजा, नाइजा का मतलब 90, 3 नाइजा 27। अब आप बोलोगे भी 90 प्लस 27 थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझको कि मैं इसको प्लस कैसे करूं। तो मैंने आपको बेस्ट फ्रेंड सिखाए थे, तो उसमें बेस्ट फ्रेंड में मैंने बताया था कि जो दो नंबर्स एड अप होते हैं और 10 देते हैं दे आर बेस्ट फ्रेंड। जैसे 9 + 1 = 10। तो ऐसे ही हम इसी को हम अगर हायर लेवल के कॉन्सेप्ट पे जाए तो हम कह सकते हैं कि वो जो दो नंबर्स जो इजी नंबर्स जब एड अप होते हैं वो 100 दे, उनको भी बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है। तो अगर 9 + 1 10 है तो 90 + 10 100 होगा। तो देखिए 90 + 10, अच्छा वो अब जो ये बेस्ट फ्रेंड है 90 वो अपना यहाँ से लेगा 27 से वो 10 एक्सट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। जब वो 10 एक्सट्रैक्ट करेगा तो 90 + 10 क्या हो जाएगा, 100 बन जाएगा। ठीक है, अब बचा 27 में से आप देखिए 10 को प्लस करना भी आसान होता है और माइनस करना भी। यानी कि अगर मैं बोलूं 27 + 10 क्या होगा तो आप फौरन आंसर बता देंगे 37। आपको पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं बोलूं 27 में से 10 आप माइनस कर दो तो कितना बचेगा, तो आप 17 बोलोगे। उसमें भी पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये चीज इतनी इजी होती है कि माइंड को इतना पता होता है कि हाँ ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए पेपर पेन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है। तो 27 से अगर मैंने 10 एक्सट्रैक्ट कर लिया तो यानी कि उसमें से माइनस किया 10, तो वो अब क्या बचा, वो बचा 17। ठीक है ना। तो आप ये देखिए जो 90 + 27 था मैंने उसको ट्रांसफॉर्म करके इस वे में लिख दिया। इसको 10 मिला तो ये 100 बन गया, उसमें से 10 चला गया तो वो 17 बना। अब आप खुद सोचिए कि 100 + 17 इसको एड अप करना कितना आसान है। 100 + 17 is 117। आपका आंसर आ गया, ये देखिए 13 9 117। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको ये जो टेबल ऑफ 13 अगर आपको इजी लगती है, आपको लगे कि ये जो वीडियो है आपके काम का है, तो प्लीज इसको थम्स अप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन फ्रेंड्स के साथ जिसको इसकी जरूरत है, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।